हसरते ना नाकाम से जल जाते हैं हम चरागों की तरह शाम से जल जा। ये मलांग कौन है? पागल लगता है। पागल? नहीं नहीं मेरे भाई, ये कोई दुनिया का सताया है। दुनिया का सताया? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। भाई इसके पास बैठकर देखो, जब ये मौज में होता है तो बड़ी खास खास बातें करता है। बड़ा पढ़ा लिखा हुआ बंदा है ये। इसे जमाने की सितम जरीफी ने सारी की दुनिया कर दिया। हर दुनिया? हाँ मेरे भाई, इसने दुनियादारी छोड़ दी है। तुमने ये बोला था ना कि ये मलंग पागल है। भाई जो तसव्वुफ के ज़बान में कोई बात पा लेता है उसे लोग पागल कहते हैं। किसी तजर्बे में इसने किसी ऐसे राज को पा लिया है तो ये दुनिया से बेगाना हो। रुक भाई, इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि ये बंदा कचरे से बच्चा कुचा खाना क्यों खाता है। हाँ यार, ये तेरे साथ नहीं सबके साथ ही ऐसा करता है। सबके साथ? खुदा जाने इसको क्या दुख है। मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। दुनिया वाले मुझे पागल समझते हैं। मैं हालात का मारा हुआ, जमाने का ठुकराया हुआ इंसान हूँ जिसका सबसे कीमती खजाना उसकी अपनी गलती से खो गया। तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो? मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। क्यों देखते हो? मैं पागल नहीं हूँ। 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 राना बेटा। हाँ क्या है? राना बेटी, तू जानती है कॉलेज की वजह से मुझसे पानी नहीं डाला जाता। मुझे 2 घूंट पानी के लिए दे बेटा, अल्लाह का वास्ते। आपकी टांगे तो सलामत है ना? आप देख नहीं रही हो मैं फोन पे बात कर रही हूँ। तू जानती है कॉलेज की वजह से मैं पानी नहीं डाल सकती। तुम मर क्यों नहीं जाती बुड्ढी? तुम मर जाओ ना, मेरी भी जान छूट जाए। न दिन को सुकून न रात को चैन। ये लो। कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। आने दे रिश्ते को, तुम्हारा इलाज करवाती हूँ। मैं क्या करूँ तुम्हारा बुड्ढी? करते मैं गला दबा दूँ। अब दीदे पार के मेरी तरफ क्या देख रही हो? तुम इस घर में रहोगी या मैं? गर्मी हसरते ना नाकाम से जल जाते हैं हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं
कान्हा, मैं अभी आपके लिए खाना लेके आता हूँ। मैं घर जाता हूँ और फरहाना से बोलता हूँ कि बाबा जी के लिए खाना बना लो। नहीं, खाना बनाने में तो देर हो जाएगी, क्यों ना सामने बेकरी से कुछ ले आऊं। पता नहीं कितने दिन से भूखा होगा ये। बाबा, इसे रहने दे, आपके लिए लेके आऊं। ये नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा ये। प्लीज लें, ये आपके लिए लेके आया हूं। मैं नहीं खाऊंगा, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। मैं जमाने का सताया हुआ इंसान हूं, मैं पागल नहीं हूं, नहीं हूं मैं पागल। एक बदनसीब हूं जिसे ना दिन में चैन है और ना रात को सुकून। मैं पागल नहीं हूं। मैंने अपने हाथों से अपने रिश्तों का खून किया है। दुआ करो, दुआ करो मेरे भाई, मेरे दिल को करार आए। मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, नहीं हूं पागल मैं पागल नहीं हूं। जल जा सीधे इधर आ गए। कान खोल के मेरी बात सुन लो, आज तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। या तो इस घर में तुम्हारी अम्मा रहेगी या फिर मेरा। कुछ खुदा का खौफ करो फरहाना, मेरी माँ है। मैंने बोल दिया, खुद तो सारा दिन दफ्तर में होते हो ना, और पीछे मुझे इनके साथ गुजारा करना पड़ता है। जिंदगी अजीरन बना कर रखी हुई है तुम्हारी माँ ने। मेरी माँ है, क्या करूं, इनको कहाँ छोड़ूं? कहीं भी छोड़ो, किसी दोस्त के घर छोड़ो, किसी रिश्तेदार के घर छोड़ो, किसी और होम में छोड़ो, कहीं भी छोड़ो। मैं अब एक और लम्हा भी उनके साथ नहीं रह सकती। हर वक्त मैं जाके या उनको देखूं या बच्चों को देखूं, मेरी जिंदगी अजाब बन चुकी है यार। फरहाना, खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। मैं कौन सा उनसे मिलने से आपको मना कर रही हूँ इश्तियाक। यहाँ पर उनकी अच्छे से देखभाल नहीं हो रही है। ओल्ड होम में उनके अच्छे दोस्त भी मिल जाने उनको, और उनकी अच्छी देखभाल भी हो जानी है। अगर तुम उनको ओल्ड होम में नहीं भेजोगे ना, तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी, और फिर तुम जाना, तुम्हारे बच्चे जाने, और तुम्हारी बूढ़ी माँ, सबको संभालते फिरना। जो भी समझो, अब एक मिनट भी तुम्हारी माँ के साथ मैं नहीं गुजार सकती। वो मेरी माँ है, उन्हें रोड पर भी तो नहीं छोड़ सकता। कहा ना, इनको ओल्ड होम में छोड़ के आओ। कितने लोग हैं जिनके वालिदैन वहाँ मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। मजे की जिंदगी? इश्तियाक, ओल्ड होम इन्हीं बुजुर्गों के लिए तो बने, और अदारे वाले हाथों हाथ ऐसे बुजुर्गों को लेते हैं और उनकी खिदमत करते हैं। ठीक है बाबा, कल दफ्तर जाऊंगा, ओल्ड होम का पता लगाऊंगा। ठीक है बाबा, शाम के वक्त अम्मा को अस्पताल के बहाने ले जाऊंगा। ठीक है, अब कल से परसों नहीं होनी चाहिए। अच्छा कह रही है ना। अच्छा, खाना खाओगे या चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं। गर्मी हसरते ना नाकाम से जल जाते हैं। हम चरागों की तरह शाम से जल
माँ कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हो बेटा। दवाई लेके आया? मम्मी आज मुझे टाइम नहीं मिला, इंशाल्लाह सुबह सुबह आपके लिए दवाई लेके आ रही हूँ। कोई बात, दवाई कल आ जाएगी। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? अपनी माँ को नहीं बताओगे? माँ, आपसे एक बात करनी थी। बोलो बेटा, बोलो। मैं जानती हूँ बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो। मैं ओल्ड होम जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने तेरी और बहू की सारी बातें सुन ली थी बेटा। माँ जी, बेटा, मैं ओल्ड होम जरूर जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या माँ जी? तुम मुझसे वादा करो, वादा करो बेटा कि तुम हफ्ते में अपनी माँ को मिलने एक बार जरूर आया करोगे, क्योंकि जब तक माँ तेरा चेहरा नहीं देखती उसे नींद नहीं आती बेटा, नहीं नींद आती। मैं वादा करता हूँ माँ जी, मैं हर हफ्ते आपको मिलने जरूर आया करूँगा। खुश रह मेरा बेटा, जीता रहे, जीता रहे मेरा बेटा, जीता रहे। माँ जी, कल शाम को तैयार रहिएगा। ठीक है बेटा। हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। हम चरागों आज तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, या तो इस घर में तुम्हारी अम्मा रहेगी या वादा करो बेटा कि तुम हफ्ते में अपनी माँ को मिलने एक बार जरूर आया करोगे, क्योंकि जब तक माँ तेरा चेहरा नहीं देखती उसे नींद नहीं आती बेटा, नहीं नींद आती। इश्तियाक मियां, घाटे का सौदा कर रहे हो? घाटे का सौदा कर रहे हो? बाबा जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। इश्तियाक मियां, मैं पागल नहीं, ये दुनिया वाले मुझे पागल समझते हैं। एक दुख है, एक बोझ है जो मुझे जीने नहीं देता। जिस दोराहे पर तुम खड़े हो, आज से बरसों पहले मुझे भी तकदीर ने इस दोराहे पर लाकर खड़ा किया था। मैंने घाटे का सौदा कर लिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम सोच रहे हो। फिर बाकी जिंदगी ना सुकून मिला, ना जीने का मजा। मुझे समझ नहीं आ रही बाबा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? इश्तियाक मियां, बिल्कुल तुम्हारी तरह आज से बरसों पहले मैंने अपनी बीवी के कहने पर अपनी मां से झगड़ा किया था और ये भूल गया कि मैं बीवी के कहने पर अपनी उस हस्ती का गुस्ताख हो रहा हूं जो मेरा सब कुछ है, जिसने मुझे जमाने में चलना सिखाया, फिरना सिखाया। सिर्फ बीवी के कहने पर मैंने अपनी मां से झगड़ा किया। मां, मेरी मां दिल बर्दाशा होकर रात की तारीखी में घर छोड़कर चली गई और चंद दिन बाद
मेरी माँ की लाश कचरे से मिली, जिसके पास कचरे में लिपटा हुआ खाना पड़ा था। घर छोड़ने के बाद मेरी माँ कई दिन तक कचरे से खाना ढूंढकर खाती रही। माँ की मौत ने मेरी जिंदगी वीरान कर दी। मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा सुख चैन सब कुछ बर्बाद हो गया। इश्तियाक मियां, मेरे पास दौलत, बैंक बैलेंस, कार, कोठी सब कुछ था, और अगर नहीं था तो मेरे पास मेरी माँ नहीं थी। मेरी माँ नहीं थी इश्तियाक, जिसे बीवी के कहने पर मैंने अपने ही हाथों से मौत के हवाले कर दिया, मौत के हवाले कर दिया। माँ की कचरे पे पड़ी हुई लाश हर तरफ मेरी आंखों के सामने रक्स करती हुई नजर आती है। लोग मुझे पागल समझकर खाना देते हैं, मगर मैं वो खाना नहीं खाता, क्योंकि मेरी माँ ने कई रोज तक कचरे से खाना निकाल कर खाया था। अब मौत तक यही कचरों पे पड़ा हुआ खाना मेरा मुकद्दर है। तुम भी मेरी तरह घाटे का सौदा कर रहे हो। ये भूल कभी ना करना, वरना सारी जिंदगी सूली पर गुजार दोगे, सूली पर गुजार दोगे। मेरी तरह मौत मांगोगे, पर तुम्हें मौत नहीं मिलेगी, मौत नहीं मिलेगी। दुनिया से बेनियाज होकर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप की नाफरमानी गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा। लौट जाओ अपनी माँ के पास, लौट जाओ अपनी माँ के पास, अपनी जन्नत के पास चले जाओ। अगर दुनिया में सुख पाना है, चैन पाना है, तो लौट जाओ अपनी माँ के पास, लौट जाओ अपनी माँ के पास, लौट जाओ अपनी माँ के पास। मेरे अल्लाह, तेरी इस बात से मैंने एक भड़के हुए इंसान को राह हदायत दिखा दी है। इस नेकी के बदले मुझसे राजी हो जा मेरे रब, मुझे सुकून की दौलत दे दे मेरे रब, मुझे सुकून की दौलत दे दे। फरहाना, क्या हो गया? क्यों शोर मचाया है? चलो मैं तुझे तुम्हारी माँ के पास छोड़ के आता हूँ। क्या मतलब तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ, अब ठीक हो गए। मैं तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो। क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गया? तुम नहीं कहा था ना, अब इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगी। माँ को तो मैं निकाल नहीं सकता, और तुम्हें एक पल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम इंसान के रूप में नागन हो, जो मेरे अनमोल रिश्ते को डसना चाहती थी, और मैं भी कितना पागल था, फौरन तुम्हारी बातों में आ गया। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ये घर मेरा है। ये घर ना तुम्हारा है और ना मेरा, ये मेरे बूढ़े माँ बाप की मेहनत का शीश महल है, जिनका वजूद तुम्हें यहाँ पर गुवारा नहीं। चलो यहाँ से, मैं आप तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इश्तियाक, क्या कर रहे हो? हाँ, फरहाना को घर से भगा दो। फरहाना कहीं नहीं जाएगी, फरहाना इसी घर में रहेगी, मेरी बेटी बन गई। अम्मा, मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। उठो, उठो मेरा बेटा, उठो बेटा। कोई बात नहीं माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तो बहुत ज्यादा किया आपके साथ। तुम तो मेरी बेटी हो। बच्चे तो अक्सर गलतियां करते हैं और बड़े हमेशा उन्हें माफ करते हैं।
घर किसी का नहीं है, ये घर हम सबका है। ये घर मेरी बेटी का है। मेरी बेटी इस घर में रहेगी। मेरी बेटी। मैंने अपनी बेटी को माफ किया। इश्तियाक, ये एक माँ का हुक्म है कि तू फरहाना को माफ कर। मेरा रब भी मेरी बेटी को माफ कर।